अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। और इनमें से आपको पता है कि सबसे पहले तो अमेरिका ईरान इसराइल जंग है जो अब शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, और शिद्दत की वजह आपको भी मालूम है, वो भी हम आपको डिटेल बताएंगे। और क्या क्या अहदाफ हासिल किए ईरान ने, और फिर इसराइल की जानब से भी बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई जो है वो बिल्कुल मायूस होकर अब एहतजाज की जानब जा रही है। अब सलेमान अकरम राजा और जो है जुनैद अकबर व दीगर ने अब ऐलान बाकायदा कर दिया है कि ईद के बाद जो है वो आज़ादी मूवमेंट जो है, आज़ादी इमरान खान की आज़ादी की तहरीक जो है, अमन तहरीक जो है वो चलाई जाएगी। ये भी हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। तो चलते हैं नाज़रीन ख़बरों की जानब। अगर हमारी ख़बरें आपको पसंद आती है तो नाज़रीन लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं। और नाज़रीन, आप कमेंट्स में भी हमें बता सकते हैं, अगर कहीं हमारी कोई गलती है उसको आप दुरुस्त करने में हमारी मदद भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली खबर आपको पता है, जिस तरह जंग चल रही है तो गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अली लारेजानी जो हैं उनकी शहादत का वाक़या। और नाज़रीन, अली लारेजानी जो हैं वो जो है वो सिक्योरिटी इंचार्ज ही नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत बड़ी अहम शख्सियत थे जिनका ईरान पर असर रसूख बड़ा था। और नाज़रीन, आपको ये बता दें कि रूहानी पेशवा जो आयतुल्ला अली खामनई हैं, उनके ये राजदाराना में से थे जिनके ऊपर बड़ा एतमाद किया जाता था। तो ये एक अहम शख्सियत है। इस वक्त जंग में भी उनका बड़ा अहम रोल था और बड़ी एक अहमियत के हामिल थे। तो नाज़रीन, उनकी शहादत के बाद जो है ईरान ने जो शिद्दत अख्तियार की है, और पहली बार अब अल-हाज कासम मिसाइल जो है वो भी चलाए हैं। और नाज़रीन, इसराइल के ऊपर जो एक नई वेव गई है मिसाइलों की, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी देखे जा रहे हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, आपको हम वो वीडियो भी दिखाएंगे कि जहां उनके इंटरसेप्टर जो हैं वो कम पड़ गए हैं और वो उनको रोक नहीं सक रहे, और वो उनको क्रॉस करके नीचे जो है वो अपने टारगेट पर पहुंच रहे हैं। और नाज़रीन, 100 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी के अहम तनसीबात और अफवाज की जो जगह हैं उन पर हमले जो हैं गुज़श्ता रोज़ से जो है ईरान की जानब से किए गए हैं। और वहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं तो वो आपको पता है कि जंग के दौरान बहुत कम नुकसान वो बताते हैं, खबरें भी बहुत कम आती हैं। तो वहाँ बताया गया कि कोई कुछ दो बता रहे हैं, कुछ 4 जो है उनके वो जो उनकी जान वासल हुए हैं, और बताया जा रहा है। और ये खबरें जो हैं ये तादाद और ये एग्जैक्ट नहीं होती कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि इसराइल की जानब से बड़ा एक क्लोज आपको पता है खबरें जो हैं वो आती हैं, क्योंकि उन पर बड़ी सख्ती है और खबरों बाहर नहीं आने देते। तो ताज़ा तरीन ये नाज़रीन जो हमले हैं, ये वेव जो गई है वो बहुत बड़े टारगेट अचीव किए गए हैं। और उनका निज़ाम अब जो है जो इंटरसेप्टर या उनका जो आयरन डोम या दूसरे वो तकरीबन अब नाकामी की जानब गामज़न है। और उसका नतीजा ये है कि आप एक वीडियो में नाज़रीन देखें कि उनका जो अपना रेलवे स्टेशन है उस पर भी नाज़रीन ये आप जो है फुटेज आप देख रहे होंगे कि ये उधर भी
جو ہے وہ نشانہ بنا ہے اور وہاں بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ تازہ ترین ایران کی جانب سے، اور ناظرین دیگر جو ممالک جہاں جہاں افواج ہے وہاں پر بھی جو ہے ایران کی جانب سے حملے جاری ہیں۔ تو وہاں سعودی عرب، اپنا کویت، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی جانب سے، سعودی عرب کی جانب سے سعودی عرب کی جانب سے 7 ڈرونز جو ہیں وہ ان کو روکا ہے اور ان کو ناکام بنایا ہے ان کے حملوں کو۔ اور کویت نے ناظرین جو ہے وہ کویت نے 2 میزائل اور 13 ڈرونز جو ہیں ان کو ناکام بنایا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور جہاں جہاں بھی ناظرین ٹارگٹ کی انہیں اطلاع ملتی ہے، جہاں جہاں اپنا امریکی افواج ہے یا کوئی امریکی دفاتر ہیں، وہاں وہاں وہ حملہ کرنے سے وہ چوکتے نہیں ہیں۔ اور ادھر ناظرین آپ کو یہ بھی ساتھ بتاتے چلیں کہ یہ جو شدت ہے یہ اس میں آنا لازمی ہے، کیونکہ جو اسرائیل ہے ان کی جانب سے بہت بھاری مقدار میں اسلحہ جو ہے وہ بمباری جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اور ہم آپ کو ناظرین بتاتے ہیں کہ یہ بیروت میں بہت بڑا حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا، اور ایک بلڈنگ جو ہے آپ اس کے مناظر دیکھ لیں کہ وہ منہدم ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے گی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے ناظرین، اور تاحال امریکہ کو یہ ساری جنگ کا جو سیناریو ہے یا سارا اس کا ہم اگر نچوڑ نکالتے ہیں، لبے لباب نکالتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے ناظرین کہ ایران کو نقصان تو ہو رہا ہے، مگر ایران جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور اپنے نقصانات، جانی نقصانات اور تنصیبات کے نقصانات کے باوجود وہ اکیلا کھڑا ہے، اور مسلم امہ جو ہے وہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خفیہ جو ہے کوئی امداد بھی کر رہے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ناظرین۔ تو اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ تاحال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب 2 فریقین لڑ رہے ہوں تو کس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایران کو تاحال مدد ہے اور ایران کا پلہ بھاری ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا اسرائیل ہے وہ دنیا بھر میں شرمندگی، اور ان کی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ پذیرائی بہت کم ہو رہی ہے، اور ان کی شہرت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اسی طرح جو ہے نیتن یاہو جو گم ہیں، مر چکے ہیں، کہاں نہیں ہیں، ان کی بھی حالات یہی ہیں کہ اس کے خلاف بھی اسرائیل کی جو عوام ہے وہ نکلی ہوئی ہے ان کے خلاف بھی، مگر ہمیں جو ہے خبریں بہت کم پہنچ رہی ہیں۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اور اب آتے ہیں ناظرین جو پی ٹی آئی ہے ان کے جو حالات ہیں وہ یہ ہیں ناظرین کہ پی ٹی آئی بالکل مایوس ہو چکی ہے حکومت کی جانب سے، جو حکومت کے ٹیکٹس ہیں، جو طریقے ہیں، اور جو عدالتوں کی طرف سے جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب جو ہے انہوں نے سلیمان اکرم راجہ، جنید اکبر و دیگر جو تھے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عید کے بعد عمران کی رہائی کی جو ہے وہ امن کی جو موومنٹ ہے یا احتجاج ہے وہ جو ہے وہ ضرور عید کے بعد چلایا جائے گا، اور رہائی موومنٹ، آزادی موومنٹ کہہ لیں، امن آزادی موومنٹ کہہ لیں، وہ چلائی جائے گی، اور یہ اعلان باقاعدہ کر دیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ ان کے انتظار میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان شخصیات کی جو ہے وہ دونوں جو ہیں
अपना जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के दोनों ही सीनियर शख्सियात हैं, महमूद खान अचकज़ई और राजा नासर अब्बास, वो हैं, उनको जो है हुकूमत ने अपने मुज़ाकरात पर साथ लगा लिया था। तो आपको पता है ये कोई तीसरी बार इस तरह हुआ है कि हुकूमत कहती है हमारे साथ मुज़ाकरात करो, तो वो मुज़ाकरात पर लगा लेते हैं। फिर कभी अदालत से यकदम कोई केस लगता है तो उनको वहाँ से आसरा मिल जाता है, तो यकदम या फिर ये होता है कि जी बोर्ड बन गया है, बस अब जो है बोर्ड बन गया तो अब जो है इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इस तरह का मामला सामने आ जाता है। तो फिर इनकी जो वो मूवमेंट होती है या वो सारी तहरीक होती है, वो सारी तहस नहस इन आसरों पर हो जाती है। तो अब जो है ये ईद के बाद फिर बोर्ड का मामला लटका हुआ है। अब जब ईद के बाद फिर वो कहेंगे जी बोर्ड जो है बस अभी फैसला करने वाला है, बस ये अभी इमरान खान को हॉस्पिटल भेजा जाए, फिर उनकी जो तहरीक है फिर रुक जाएगी, फिर वो आसरा करेंगे कि आप ये बोर्ड का मसला देख लें, तो उसमें वक्त जो है वो जो है गुजारा जाएगा। तो हुकूमत जो है इस टैक्टिस में वो कामयाब दिखाई देती है और पीटीआई नाकाम दिखाई देती है कि उनके बड़े ज़बरदस्त टैक्टिस और तरीके हैं कि जिसके ज़रिए वो डंग टपाओ टाइम जो है वो भी कर रही है और उस अपने ज़िद पर भी वो कायम है, और ना मुलाकात और ना इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया पीटीआई के मुतालबात के मुताबिक, तो और वक्त भी वो पास किया जा रहा है। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी जो मुलाकात का दिन था और अलीमा खान जो है वो वहाँ जाकर बैठी रही, यहाँ तक कि अफ्तारी का टाइम हो गया और उन्होंने वहाँ नाज़रीन अफ्तारी भी जो है वहाँ पर की जेल के बाहर। तो ये हालात है नाज़रीन, और आने वाले वक्त में अब देखते हैं कि ईद के बाद जो है पीटीआई जो है वो बोर्ड का इंतज़ार करती है या कि अपनी तहरीक चलाती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं तो वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।